सोचो अगर मेरे पास संख्याएं ना होती तो क्या होता। क्या हम किसी चीज़ को गिन पाते? नहीं गिन पाते ना। तो अब जो मेरे पास संख्याएं हैं तो कम से कम इनकी हमें जानकारी तो होनी चाहिए कि हमारे पास संख्याएं हैं, इनकी हमें जानकारी नहीं है। जो चीज़ मेरे पास है हमें उनकी जानकारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज इस जानकारी के लिए हम कक्षा 6 का चैप्टर फर्स्ट है, क्या है, अपनी संख्याओं की जानकारी, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि हम कोई भी संख्या गिनते हैं, किसी भी गिनती को गिनते हैं, तो वो जो संख्याएं आती हैं वो कैसे आती हैं, ठीक है, उनकी पद्धति क्या है। तो उनको गिनने को जो हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? संख्यांकन पद्धति। यानी कि जो हम संख्याएं गिनते हैं तो वो जो संख्या का गिनना होता है उसको क्या बोलते हैं? संख्यांकन पद्धति बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी संख्यांकन पद्धति है ये कितनी टाइप्स की होती है? 2 प्रकार की होती है, यानी कि 2 टाइप्स की होती है। तो ये जो संख्यांकन पद्धति है, जैसे कि भारतीय एक होती है भारतीय संख्यांकन पद्धति, एक होती है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अब भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है, हम लोग जनरली में आपको लोगों को पता होगा कि हम लोग कैसे गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस टाइप से गिनते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, आप यूट्यूब चलाते हैं तो वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे लिखा रहता है मिलियन में, 1 मिलियन, 2 मिलियन। तो ये जो संख्यांकन पद्धति होती है मेरी, ये 2 टाइप्स की होती है, यानी कि 2 प्रकार की होती है। एक होती है भारतीय संख्यांकन पद्धति, एक होती है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ये मेरी 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है भारतीय संख्यांकन पद्धति और दूसरी क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, ठीक। ये मेरी 2 टाइप्स की हो गई, एक तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, एक मेरी भारतीय संख्यांकन पद्धति, ठीक। अब भारतीय संख्यांकन पद्धति क्या होती है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या होती है? आपने जनरली में देखा होगा, हम लोग भारत में ही रहते हैं तो पता ही होगा कि हम लोग कैसे काउंट करते हैं किसी भी चीज़ को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस टाइप से ना। तो यहाँ पे जो भारतीय संख्यांकन पद्धति कहाँ से स्टार्ट होती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे ही चलता जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है, आप YouTube चलाते हैं तो वहाँ पे देखा होगा, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में वहाँ पे मेंशन रहता है, यानी कि वहाँ पे दिया रहता है, क्या दिया रहता है, किसी भी जो हम लोग वीडियो देखते हैं उसमें वीव्स लिखा रहता है, ठीक है। तो वीव्स वहाँ पे मिलियन में दे रहते हैं, यानी कि 2 मिलियन है, 1 मिलियन है, 3 मिलियन है, और कहीं कहीं पे मिलियन में भी दिया है। तो ये जो मिलियन है और बिलियन है वहाँ पे ये सब क्या है, वो हम वो कैसे काउंट करते हैं, वो हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के द्वारा ही इसको हम काउंट करते हैं, यानी कि उसको गिनते हैं। वहाँ पे लाख का यूज़ नहीं होता है, मिलियन का यूज़ होता है। और हमारी जो भारतीय संख्यांकन पद्धति इसमें लाख का यूज़ होता है और यहाँ पे मिलियन का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे देखते हैं क्या है, स्टार्टिंग यहाँ भी इकाई से होती है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ है कि 100,000 भी होता है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 100,000 होता है, जबकि हमारी भारतीय संख्यांकन पद्धति में 10,000 के बाद में सीधे लाख आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 100,000 भी आता है। फिर 100,000 के बाद में क्या आता है, डायरेक्ट मिलियन आता है। फिर उसके बाद में 10 मिलियन आता है, फिर 10 मिलियन के बाद में आता है 100 मिलियन, ठीक। इस टाइप से आगे फिर बिलियन आएगा। तो ये जो संख्यांकन पद्धति है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति और भारतीय संख्यांकन पद्धति जो है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इकाई से स्टार्ट होता है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसमें क्या है, इकाई भी सेम है, दहाई भी सेम है, सैकड़ा भी सेम है, हजार भी सेम है, 10,000 भी सेम है, लेकिन यहाँ पे 100,000 नहीं है, 100,000 की जगह पे क्या हो गया, लाख हो गया, ठीक है। लाख के बाद में क्या हो गया, 10 लाख हो गया। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक। अब जैसे कि हम इन दोनों को पढ़ना चाह रहे हैं कि हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ेंगे कैसे, तो वो भी देख लेते हैं कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 28353
9। सेम नंबर यहाँ भी ले लेते हैं इधर 2 8 3 5 3 4 2 9। अब ये जो हमारा संख्या लिखी, जो हमारी संख्या लिखी, इसका हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति से, और ये जो संख्या लिखी इसका हम नाम लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति से। देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या आता है। देखो ये मेरा हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अच्छा इसमें क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ऐसे ही हम इन दोनों में काउंट करते हैं। अच्छा इनको काउंट करना हमें आ गया है, अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, काउंट कर लिया था हमने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी कि इसका नाम हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2 करोड़ 83 लाख, इधर लिख लेते हैं, हाँ बोलो, 53,000, आगे 429। ये हो गया मेरा भारतीय संख्यांकन पद्धति से इसका नाम। कितना हो गया, 2,83,53,429। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति से देख लेते हैं कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। इसमें क्या होता है, इकाई से स्टार्टिंग होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, फिर 10 मिलियन। यानी कि 10 मिलियन हो गया तो क्या हो गया, 28 मिलियन 353,000 429। ये मेरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति से। देखो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों में अंतर क्या आ रहा है। यहाँ पे मेरी स्टार्टिंग हुई 2 करोड़ से, 83 लाख हो गया, फिर 53,000 हो गए, 429 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लाख नहीं आया। देखो इस दोनों में यहाँ पे लाख का यूज़ हुआ है, 83 लाख लिखा गया, लेकिन यहाँ पे कहीं पे लाख का नामो निशान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाख की जगह पे क्या यूज़ होता है, मिलियन यूज़ होता है। ठीक है, क्या हो गया, 28,353,429। ये मेरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं। अभी इसके बारे में आगे जानेंगे कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, कितने हज़ार होते हैं। ठीक है, वो सब बात की बात है। पहले हम इतना देख लेते हैं कि लिखते कैसे हैं। ठीक, अब उसके बाद में आता है कि इतना हम पढ़ना पड़ रहा है हमें लिखने के लिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे ही हमें पढ़ना पड़ रहा है। इसमें भी पढ़ना पड़ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, इस टाइप से पढ़ना पड़ रहा है। तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़ना ना पड़े, हमें आसानी से पता चल जाए। नंबर, जब किसी का नाम, हमें किसी संख्या का नाम लिखना है तो हमें आसानी से पता चल जाए कि हमें ये नाम लिखना है। डायरेक्ट ही उसको देख के पता चल जाए कि ये लाख में लिखा है, ये मिलियन में लिखा है, या ये करोड़ में लिखा है। ठीक है, तो उस चीज़ को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अल्प विराम का यूज़ करना पड़ता है। किसका यूज़ करना पड़ता है, अल्प विराम का उपयोग करना पड़ता है। अच्छा, अब बात आती है कि अल्प विराम का उपयोग कैसे करते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि अल्प विराम का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन कैसे करते हैं भाई, उसको भी जानना जरूरी है। देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे किससे स्टार्टिंग हुई, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो पहले तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा में ये ख़त्म हो गया, एक अल्प विराम यहाँ पे लग जाएगा। फिर हजार वाला हमें जो लिखा हुआ है उसको ख़त्म करना है, हजार, 10,000, 100,000। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया हजार वाला यहाँ तक। फिर उसके बाद में क्या है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यानी कि ये यहाँ पे भी ख़त्म हो गया। अब इसके आगे कोई संख्या लिखी ही नहीं तो इसको हटा देंगे यहाँ से। अच्छा,
अब इसमें देखते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ पे ख़त्म, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। फिर 1000, 10,000, 1000 वाला यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। लाख, 10 लाख, यहाँ पे लाख और 10 लाख ख़त्म हो गए, यहाँ पे कहीं पे करोड़ होगा और इधर 10 करोड़ होगा। तो इधर मेरा लाख 10 लाख वाला यहाँ पे एंड हो गया। अब ये करोड़ 10 करोड़ है, तो यहाँ कहीं भी आगे और संख्या होगी तो यहाँ पे लगाएंगे। इन दोनों में हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर हम अल्प विरामों का उपयोग कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं, इसमें से पीछे से हम ये देख रहे हैं कि सब में 3-3 संख्या छोड़ के मेरा अल्प विराम का यूज़ हो रहा है। पीछे से 3 छोड़ा, इसमें से पीछे से भी 3 छोड़ा और इसमें भी पीछे से हम 3 ही छोड़ेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले हम 3 छोड़ते हैं, फिर उसके बाद में 2-2 छोड़ के अल्प विराम का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस नंबर में हमें, जैसे कि मुझे इस संख्या में अल्प विराम का यूज़ करना है, तो पीछे से हम इसमें कितने 3 के बाद लगाएंगे, फिर 3 संख्याओं के बाद लगाएंगे, जितना भी हमें लगाना है। तो इसमें हम 3-3 संख्याओं का एक कॉम्बिनेशन कर लेंगे, पेयर बना लेंगे, 3-3 संख्याओं का पेयर बना लेंगे और पीछे से हम इसको कॉमा लगाते जाएंगे। किसमें, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। अगर बात करते हैं हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में, तो उसमें देख रहे हैं सबसे पहले हम 3 अंक छोड़ते हैं, फिर उसके बाद में 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, यानी कि पहले 3 के बाद छोड़ते हैं, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। अब एक अल्प विराम लगाने के बाद में हमें फ़ायदा क्या हुआ, क्यों लगाए भाई अल्प विराम हमने पहले ही बताया था कि अल्प विरामों का उपयोग इसलिए करते हैं जिससे कि हमें लिखने में, इनका नाम लिखने में हमें आसानी हो। कैसे, जैसे कि हमने यहाँ पे अल्प विराम का यूज़ किया तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है यहाँ पे सैकड़ा वाला पार्ट खत्म हो गया, यहाँ पे 1000 वाला पार्ट खत्म हो गया और यहाँ पे लाख वाला पार्ट खत्म हो गया, यहाँ पे करोड़ का पार्ट स्टार्ट हो गया। तो हमने क्या लिख लिया, 2 करोड़ हो गया। फिर ये पूरा एक साथ लिखा है तो यानी कि 83 लाख कॉमा के अंदर है, फिर ये 2 कॉमा के अंदर है नंबर, यानी कि 53,000 हो गया, फिर 429। ठीक, ये समझ में आ रहा है कि अल्प विराम का यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद में बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या है इसका यूज़। तो पहले हम देख लेते हैं, 3 के बाद में लगा दिए। अब देखो यहाँ पे मेरा सैकड़ा वाला पार्ट खत्म हो गया, यहाँ पे मेरा 1000 वाला पार्ट खत्म हो गया और यहाँ से मेरा मिलियन का पार्ट स्टार्ट हो गया। तो इन दोनों को एक साथ में लेते हैं, 28 मिलियन हो गया। फिर इन दोनों को साथ में लेते हैं, 353 हो गया, तीनों को साथ में ले लिए क्योंकि ये तीनों 1000 के हैं, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, अब उसके बाद में आता है सैकड़ा वाला, यानी कि 429। तो इसलिए यहाँ पे हम अल्प विरामों का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए।